की धारा को प्रणाम कीजिए, वो जननी है, यही एहसास कीजिए, पूरा विश्व माँ की गोद दौड़ा चला आएगा। करोड़ 51 लाख यहाँ पर रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए गए हैं और लोग इस शिविर में आ रहे हैं। 11,108 3300 त्रिशूल लाल है महाराज। जो गरीबी को मिटाने को वरदान चाहिए, आतंकवाद के लिए काला कालांबर है, कालकूट हरने को विषबद्ध भूतनाथ प्रहार चाहिए, राक्षसों को मारने के लिए वरदान चाहिए। पीला त्रिशूल व्याधि हरेंगे, रोग हरेंगे, सारा पाप मिटाएंगे, महाकाल जी या करके के सारा दर्द मिटाएंगे। के आपको साक्षात ईश्वर के दर्शन होते हैं, ऐसा महसूस होता है। सबसे पहले इस शिविर की तस्वीरें देखिए कि चारों तरफ आपको रुद्राक्ष ही रुद्राक्ष नजर आएंगे और एक 5 करोड़ 51 लाख यहाँ पर रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए गए हैं और लोग इस शिविर में आ रहे हैं और बेहद लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ भगवान का आशीर्वाद है, भोले का आशीर्वाद है और ये ध्वज धर्म ध्वज लहराता हुआ नजर आ रहा है। अद्भुत छटा इस शिविर में देखने को मिलती है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं फलाहारी बाबा अभय चैतन्य ब्रह्मचारी जी। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि इस शिविर की क्या खासियत है। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़18 पर। क्या कहेंगे, बेहद ही मन को मोह लेने वाला ये शिविर है। चारों तरफ रुद्राक्ष 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 और कहते हैं कि रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा देता है, आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। क्या कहेंगे शिविर के बारे में, क्या खासियत है, कितने करोड़ शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं और रुद्राक्ष की मालाएं कितनी होंगी? वंदे देवो मापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत्कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्यशांग वंदे नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तानंद, वंदे शिवम शंकरम। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण दुनिया में पहली बार, पूरे विश्व में पहली बार, भारतवर्ष में पहली बार, महाकुंभ में पहली बार, स्वतंत्र भारत में पहली बार, सतयुग त्रेता द्वापर की बात पहली बार 7 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की जो मणियों से भगवान देवादिदेव महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण किया गया है। क्योंकि ज्योतिर्लिंग कहने पर लोगों को शंका होती है, ज्योतिर्लिंग तो प्रकट होती है, वो कैसे यहाँ बन गई? तो रुद्राक्ष शिव से ही प्रकट हुआ है। रुद्राक्ष रुद्र माने शिव, आक्ष माने आग, शिव के आग से ही रुद्राक्ष का प्रकट है। और पूरा इसीलिए ज्योतिर्लिंग है को शिव के आग से बनी हुई मणियों से ज्योतिर्लिंग बनाई, इसलिए ज्योतिर्लिंग है। इन ज्योतिर्लिंगों की स्थापना प्रयाग के महाकुंभ 2025 में नागबासुकी मंदिर सेक्टर 6 में ठीक भगवान भूतनाथ के पास किया गया है। और बाबा के ज्योतिर्लिंगों के चारों तरफ त्रिशूल की स्थापना है। त्रयशूलो हरम देवम भूतनाथ कृपानिधे, सभी शूलों को हरण करने वाले भगवान भूतनाथ है। तो यहाँ त्रिशूल है 11,108 3300 त्रिशूल लाल है महाराज। जो गरीबी को मिटाने को वरदान चाहिए, भूतनाथ की कृपा का आशीर्वाद चाहिए महाराज। 3300 आतंकवाद के लिए काला कालांबर है, कालकूट हरने को विषबद्ध भूतनाथ प्रहार चाहिए, राक्षसों को मारने के लिए वरदान चाहिए। पीला त्रिशूल व्याधि हरेंगे, रोग हरेंगे, सारा पाप मिटाएंगे, महाकाल जी या करके के सारा दर्द मिटाएंगे। सफेद त्रिशूल विद्या बुद्धि की वरदान की कृपा दे दीजिए, हे महादेव विद्या देकर के उद्धार कर दीजिए। 4 प्रकार के त्रिशूल है और अंत में विजय त्रिशूलों की स्थापना है, जो राष्ट्र के लिए है, आतंकवाद विनाश के लिए है, भारत की सुरक्षा के लिए है, अर्थव्यवस्था के लिए है, बेटियों की सुरक्षा के लिए है, गंगा प्रवाह के लिए है और सेना की मजबूत तथा महाकुंभ बनाने जैसे संकल्पों के लिए है। वहाँ विशेष त्रिशूलों में 27-27 हजार त्रिशूल, क्योंकि आप जब बताएंगे तो लोग शंका होगा कि ज्योतिर्लिंग बनी 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से, संख्या होगी 7.5 करोड़, कैसे हो गई? 36 स्तंभ है बंगलामुखी के, प्रत्येक स्तंभों में 27-27 हजार रुद्राक्ष लगाए गए हैं। 12 स्तंभ महाराज गणेश के हैं, सब रुद्राक्ष लगाए गए हैं और 11,108 त्रिशूलों में भी रुद्राक्षों की मणियों से श्रृंगार किया गया है। और बाबा रुद्राक्ष के पहाड़ पर विराजमान होकर स्फटिक मणि की दिव्यतम विग्रह का बाबा भूतनाथ का आगमन हो गया है। यह सब रुद्राक्ष के दिव्य अनुग्रह से प्राप्त हुआ है। और ये रुद्राक्ष भगवान पशुपतिनाथ के पास से वृक्षों से आए हैं महाराज। अभी मेरे रुद्राक्षों में आपको पेड़ के वकले दिखाई पड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति है। ये रुद्राक्ष जो है भगवान शिव की कृपा से प्राप्त है और इनका दर्शन करने के बाद यम यम चित्तते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो चाहिए उससे प्राप्त कर लीजिए। शिव का आशीष लीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। धरातल की वसुंधरा पे स्वर्ग को देख लीजिए, धरातल की वसुंधरा पे स्वर्ग को देख लीजिए। त्रिवेणी का पक्षस्थल है, भूतनाथ का आशीष लीजिए। आएंगे महाकुंभ, नहाएंगे महाकुंभ, तो अपने जीवन को सफल कर लीजिए। दुख मिट जाएगा, शोक मिट जाएगा, पाप मिट जाएगा और शक्ति मिल जाएगी।
हर हर महादेव कहा कि दर्शन कर लीजिए, धर्म। बहुत खूब महाराज जी, आपने बताया कि किस तरह से यहाँ पर करोड़ों की संख्या में रुद्राक्ष की मालाएं हैं, शिवलिंग बनाए गए हैं। तमाम तरीके के लोगों का आकर्षण मैं देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं और श्रद्धा से शीश नवा रहे हैं। और आप भी रुद्राक्ष भारी हैं और लगातार जो है इससे पहले भी हम लोग वार्ता कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे, रुद्राक्ष सकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत? अरे महाराज सत्य है, शिव शिव स्वरूप है। यह रुद्राक्ष जो वरदान दिया करता है, जीवन की समस्याओं का विनाश किया करता है। शिव के रुद्राक्ष के धारण करने की विधि जानिए। खरीदा हुआ रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते हैं, धारण करेंगे तो लाभ नहीं होगा। प्राय प्रतिष्ठित रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष धारण करने की मुख निश्चित है। गृहस्थों को 5 से 6 मुख के रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 1,37,000 मंत्रों से रुद्राक्ष को प्रतिष्ठित करा करके शिव के आशीष से, इत्र से शास्त्रार्चन करा करके शिव ग्रहण करें। फिर वह रुद्राक्ष आपके लिए वरदान बन जाएगा। जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त दृश्यतम। जो चाहेंगे और प्राप्त कर लेंगे। खरीदा हुआ रुद्राक्ष वरदान का नहीं होता। जब महाकुंभ में महाराज जी पूरे विश्व का संगम हो रहा है, पूरे विश्व का समागम हो रहा है, पूरा विश्व इस चुंबकत्व शक्ति के आगे नतमस्तक हो गया है। संगम की रेती में चुंबक है ऐसा लगता है, और इसीलिए पूरा विश्व एक मालक रूप में पिरो गया लगता है। मां गंगा की धारा को प्रणाम कीजिए, वो जननी है। यही एहसास कीजिए, पूरा विश्व माँ की गोद को दौड़ा चला आएगा। ये भारत की भूमि है, इसका सम्मान कीजिए। यहाँ अमृत के कुंड का आचमन कीजिए। पान करके सारे संताप का हरण कीजिए। जो आएंगे यहाँ त्रिवेणी में नहाएंगे, खाली हाथ आएंगे। और जो लोग